आश्रम एक दीख मग माही, और खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक जीव जग माही, खग मृग बिंदु जीव तह नाही। एक आश्रम मार्ग में दिखता है, वहाँ पर जीव जंतु भी नहीं है, खग मृग को कौन पूछे, पशु पक्षी भी नहीं है। अगली चौपाई क्या है कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। दो अर्थ हैं इस अर्थ। प्रभु ने शिला को देखा, अथवा तो शिला ने प्रभु को देखा। शिला प्रभु देखी, वो देख रही है, अथवा तो प्रभु ने शिला को देखा और फिर पूछा मुनि। तो महाराज मुनि ने बताया, विश्वामित्र जी ने प्रसंग बताया, कहा राघव इसकी तरफ तो कोई नहीं देखता, फिर आप इसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? बड़ा सुंदर उत्तर है। जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है, भगवान उसकी तरफ देखते हैं। ये कौन है? देखिए, तो कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। यह गौतम की नारी है, नाम नहीं लिया है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी पर बहुत आरोप लगाया जाता है नारियों के अपमान। देखिए, बस बहुत सारे और हैं, लेकिन यहां प्रसंग बस मैं बता रहा हूं आपको। अहिल्या कह सकते थे, लेकिन नहीं। और इसका बहुत विस्तृत वर्णन आपको इस प्रसंग का वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, लेकिन एक छंद में और एक दोहे में निपटा दिया है बाबा ने इसको। यह शिला तो पाप के बस हुई है, वो भी अपने पाप के बस। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि पाप के बस नहीं, गौतम नारी श्राप बस। किसके श्राप से? तो गौतम के श्राप से। गौतम जी हैं कौन? ये अहिल्या जी कौन है? कितना बड़ा उनका पदवी है, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, मैं बता दूं आपको। मिथिला के जो पुरोहित हैं सतानंद जी, उनकी मां हैं, और हनुमान जी जैसे संत की नानी मां है अहिल्या जी। हनुमान जी की मां जो अंजना जी हैं, वो अहिल्या जी की बेटी हैं। और प्रसंग आप जानते हैं कि इंद्र के द्वारा एक बार चली गई हैं, और गौतम का वेश धारण करके इंद्र जाता है, तो उसमें श्राप गौतम ऋषि देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ, तुम्हारे अंदर जीव की शक्ति तो रहेगी, जान पाओगी, देख पाओगी, पशु पक्षी तुम्हारे ऊपर बीट करेंगे, हवा बतासा गर्मी धूप सब सहोगी, लेकिन पत्थर रूप में रहोगी, तुमको महसूस सब होगा। कितना बड़ा श्राप दिया है गौतम जी ने। ये प्रसंग मुझे बहुत भाता है, बहुत करुण लगता है। यहां आप देखिए राघव की करुणा, देखिए राम जी की करुणा। मैं कल कह रहा था कि भगवान का अवतार नारियों के सम्मान के लिए हुआ है। इस यात्रा में 3 नारियों के साथ 3 व्यवहार करेंगे भगवान। एक नारी का उन्होंने संहार किया है, एक का उद्धार कर रहे हैं, और आगे अभी बढ़ेंगे तो एक का श्रृंगार करेंगे। ताड़का का संहार किया है, अहिल्या का उद्धार करेंगे और सीता जी का श्रृंगार करेंगे। यह नारी सम्मान की यात्रा है। ऐसा कोई देवता है क्या संसार में? त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा, गुरुजी ने, कि चरण कमल रज चाहती और कृपा करहूं रघुबीर। आपके चरणों की धूल चाहती है। अरे भाई, यदि चाहना ही है तो चरणों से क्यों, हाथों से धूल चाह ले। नहीं सरकार,
आपके हाथों में धनुष बाण है और धनुष बाण तो अपराधियों को दंड देने के लिए है और इसका अपराध इतना बड़ा है कि जब आप हाथ से कृपा करेंगे तो इसको मार देंगे। इसलिए यह चरणों के लायक है। इसलिए चरण कमल रज चाहती। और क्यों चाहती है? सरकार आप जगत गुरु हैं। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। और गुरु के चरणों की धूल के बारे में क्या कहा गया? जय जय बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सुभग अनुरागा। देखिए इस प्रसंग का ये सब विशिष्ट व्याख्यान है, आप अपने मन में बैठाइए। शायद ही मेरे गुरुदेव भगवान के अलावा कोई नहीं बताएगा आपको। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप कथा सुन लीजिएगा। ये सब भाव मेरे गुरुदेव भगवान के हैं। आप गुरु हैं और चरणों की धूली में क्या है आपके? तो सुरुचि। और इसके जीवन में कुरुचि आ गई है तो चढ़ा दीजिए ना। इसलिए चरण कमल रज चाहती। इसके जीवन में दुर्गंध आ गई है, बास आ गया है और आपके चरणों की धूली में क्या है? सुरुचि सुबास, सुंदर बास है, सुगंधित बास है। इसलिए दे दीजिए सरकार चरण कमल रज चाहती। और इसका जीवन नीरस हो गया है सरकार और आपके चरणों की धूली सरस है। सुरुचि सुबास सरस, रस में बना दीजिए सरकार चरण कमल रज चाहती। इसलिए धूल चाहती है और इसको कोई अब अनुराग नहीं कर रहा है। इसके जीवन में राग आ गया था, काम का राग आ गया था, इसलिए यह पतित हो गई और आप पतित पावन हैं और आपकी चरणों की धूल में सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अनुराग है। इसलिए दे दीजिए सरकार चरण कमल रज चाहती। इसलिए धूल चाह रही सरकार। इस प्रसंग की व्याख्या करूं तो एक दिन कम से कम मिनिमम 1 डे चाहिए ये कथा। इस पर दास की रचना है। आइए इस पद के माध्यम से कि क्या चाह रही है, धूल क्यों चाह रही है। जय जय अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी। अहिला कह रही है अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी। अपने पौआ के धुरिया चढ़ा दी राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। अपने पौआ के धुरिया चढ़ा दी राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। देखिए क्या कह रही है। रौरी चरनिया में बूटी जड़ल बा। रौरी चरनिया में बूटी जड़ल बा। महिमा से एकरी भव रोग हरल बा। महिमा से एकरी भव रोज हरल बा। हमरी पौआ के मन से भुला दी राघव जी। हमारी पपवा के मन से भुला दी राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ
दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। देखिए क्या कर रही है। गौतम जी त्यागले समुझी मोर दोसा, गौतम जी लगले समुझी मोर दोसा, गौतम जी त्यागले समुझी मोर दोसा, गौरी कृपा के केवल हमरा भरोसा, गौरी कृपा के केवल हमरा भरोसा, अपनी करुणा के सरिता बहा दी राघव जी, अपनी करुणा के सरिता बहा दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। तालियां तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। अंतिम बात क्या कहती है। जमने चरनिया से गंगा जी प्रगति, जमने चरनिया से गंगा जी प्रगति, कोटि मुनि गनहिया लक्ष्मी जी निपटी, कोटि मुनि गनहिया लक्ष्मी जी निपटी, पवन मनवा के भौरा बना दी राघव जी, पवन मनवा के भौरा बना दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी, अपनी पौवा के धुरिया चढ़ा दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। हमारी पपवा के मन से भुला दी राघव जी, पवन मनवा के भौरा बना दी राघव जी तनी मथवा चरनिया छुआ दी राघव जी। दास की रचना है। बाबा स्पर्श किया है और स्पर्श करते हुए अहिल्या जी प्रकट हो गई नारी के रूप में। अच्छा, अब बाबा ने छंद लिखा है, बहुत करुण, बहुत प्रेम से बजाइएगा। परसत पद पावन, ईश्वर में नहीं, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय परभागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, परसत पद पावन। ताली जोरदार उद्धार हुआ है अहिल्या का, ताली बजाएं आप सब। जोरदार तालियां बजनी चाहिए अहिल्या उद्धार।
पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। तप के पुंज के रूप में अहिल्या प्रकट हो गई है। बोलिए अहिल्या मैया की जय। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अहिल्या जी ने दोनों हाथों को जोड़ा है और सन्मुख, और कहती है कि सरकार, क्या अब भी मैं पापिनी हूं, इसलिए कि आपका निवेदन है, आपका डिमडिम उद्घोष है मानस में, सुंदरकांड में, क्या कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोट आघ नासहि जबहि। कि जब जीव मेरे सन्मुख आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नहीं मां, अब आप पापात्मा नहीं है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी और मुख नहीं आवई बचन कही। वाणी अवरुद्ध हो गई है, आंखों में अश्रु आ गए हैं, बोल नहीं पा रही है और चरणों को पकड़ लिया है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। देखिए बाबा यहां जुगल नयन क्यों कह रहे हैं? व्यक्ति जब रोता है तो एक साथ दोनों आंखों से आंसू गिरते हैं, यह सहज प्रक्रिया है। आप चाहें कि भाई दो में से एक आंख से हम रोएं और एक आंख बच जाए, संभव नहीं। फिर जुगल नयन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जुगल नयन जलधार बही, कि उद्धार देख करके अहिल्या भी रो रही है और प्रभु के तारणहार होने की क्रिया को देख करके विश्वामित्र जी रो रहे हैं, ये दोनों रो रहे हैं। जुगल नयन जलधार बही, अथवा तो जब अहिल्या जी का उद्धार हुआ है तो राम जी भी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी, ये दोनों रो रहे हैं। जुगल नयन जलधार बही, अथवा तो जब अहिल्या जी रोने लगी हैं तो राम जी भी रोने लगे हैं, ये दोनों रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, अहिल्या रो रही हैं। जुगल नयन जलधार बही, राम जी भी रोने लगे हैं। सरकार आप क्यों रो रहे हैं? पाप तो मुझसे हुआ है, फिर आप क्यों रो रहे हैं सरकार? मां मुझसे गलती हो गई, आप ब्राह्मणी हैं, मैं क्षत्रिय। और दूसरी बात, आपको देख करके मुझे अपनी मां का स्मरण हो आया। आपके नाम का जो अंतिम खंड है ल्या, वही मेरे मां के नाम का अंतिम खंड है। आपका नाम अहिल्या है, मेरी मां का नाम कौशल्या है। उसके बाद भी मुझसे त्रुटि हुई है कि मैंने आपके सिर के ऊपर चरण रखा है, मुझसे पाप हुआ है मां, इसलिए मैं रो रहा हूं जुगल नयन जलधार बही। ये बहुत करुण प्रसंग है, मैं आपको बताऊं। सारी एतावता गौतम जी भी आ गए हैं और अब फिर धीरज धैर्य धारण किया है, प्रभु को पहचाना है। और बाबा गाते हैं इस छंद को, जय जय कि धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो
हरि लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर आना। विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी नाथ न मांगहु वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मम मधुप गले पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस भई। सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा तो वर पावा मैं पतिलोक आनंद भरी। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तम पुंज सही। तम पुंज नहीं तप पुंज, शब्दों के हेर फेर से गड़बड़ हो जाता है। तम माने होता है अंधकार, तप पुंज सही। तो स्तुति किया है और कहा है कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। ये मेरा मन भौरा है, विचलित होता रहता है, तो इस भौरे को यही आप वर दीजिए कि आपके चरण कमल रूपी पराग पे ये लिपटा रहे, फिर कहीं से कोई गलती न हो। पवन मनवा के भौरा बना द राघव जी। गौतम जी भी आ गए हैं। जो अति मन भावा सो बर पावा। क्या चाहिए आपको? तो देखा कि जब अहिल्या जी का उद्धार हुआ है तो बिल्कुल वो 16 वर्षीय कन्या के रूप में अवतरित हुई हैं। और गौतम जी बूढ़ऊ तो कहती हैं कि पतिलोक तो मुझे जाना है सरकार, लेकिन सिर नीचे की हुई है और एक बार अपनी तरफ देखती है, एक बार गौतम जी की तरफ देखती है। इस बूढ़ऊ के साथ मैचिंग नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, तो इस 100 साल के हो गए तो 50% कंसेशन 50 साल का कर देते हैं। फिर भी कुछ नहीं बोल रही है, अभी भी मैच नहीं लग रहा, अभी भी कम है। तो 50 से घटाया 30 कर दिया, 25 किया, नहीं बोल रही है, 20 किया, अभी भी नहीं बोल रही है। अच्छा 18 कर दिया। ओहो, तो अब जैसी दुल्हन वैसा दुल्हा। तो यहाँ अर्थ क्या है? जो अति मन भावा सो बर पावा, बर मिल गया और तब गई है पति लोक। और बाबा ने अन्यत्र लिखा है गौतम गए गृह गौनों से लेवाई के। जैसे गौना कराया जाता है वैसे अहिल्या का गौना कराया है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, अहिल्या मैया की।